Assalamu alaikum students. I am your science teacher Sir Imtiaz. Welcome to chemistry channel. Today we are going to discuss acids and bases, which is the basic chapter of chapter number 10. असल टॉपिक में बढ़ने से पहले आप चंद चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। आप लोगों को एक्वस एसिड और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। नेम कम some common binary acids and oxy acids, give their chemical formulas। 5 एसिड्स जो आप इंडस्ट्रीज़ और लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप लोगों को जाननी ज़रूरी हैं। डिफ़ाइन एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड बेसिस। कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों में हमें कॉमन मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विनेगर में एसिटिक एसिड, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड, कार्बोनेटेड बेवरेज जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं उसमें फॉस्फोरिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ईटेबल्स थिंग्स हैं जिनमें आप लोगों को मैलिक एसिड, टार्टारिक एसिड, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनकी एसिडिक और बेसिक नेचर के लिहाज से उनकी पीएच वैल्यू और उनकी एसिडिटी या उनकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए और वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे इस्तेमाल होती हैं, जैसे कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मिल्क है, बेवरेज फूड इंडस्ट्री और दूसरी खाने पीने की चीज़ें। इनको आप लोग देखें, आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा होगा कि एसिडिक चीज़ों की एसिडिटी और बेसिक चीज़ों की बेसिसिटी से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। अब बच्चों आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस जो केमिकल इस्तेमाल होता है हमारी लाइफ में वो कौन सा है? जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द मोस्ट डेंजरस केमिकल विच इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। अब आते हैं हम कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले याद रखें कि एसिड्स का नाम ही एसिडस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सोर टेस्ट। लेकिन इसको कभी भी लैब में आप लोग जब जाते हैं तो इसको टेस्ट के तौर पर आप चख नहीं सकते। कभी कोई भूल कर ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, ये डेंजरस है। दे आर क्रोजिव, ये स्किन को ख़राब करते हैं, स्किन टिश्यूज़ और क्लॉथ को डैमेज करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं पॉइजनस होते हैं। इसके अलावा कुछ बेस की बेसिसिटी को ये चेंज कर देते हैं। बेस की नेचर को किस तरीके से चेंज करते हैं? बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से। जैसे कि ऊपर एग्जांपल में आप देख रहे हैं, बेरियम जिसकी सिंबल BaH2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो BaSO4 और हाइड्रोजन गैस मिट करता है। ये मेटल है, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस मिट करेगी। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से बेस की बेसिसिटी जो है वो चेंज होती है। न्यूट्रलाइजेशन एक एक ऐसा अमल है जिसमें एसिड बेस की और बेस एसिड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो न्यूट्रलाइज कर देता है, एक दूसरे के असरात को ख़त्म कर देता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। बाइनरी एसिड्स कौन से होते हैं? बाइनरी का मतलब है टू डिफरेंट एलिमेंट्स, one of is positive, that may be hydrogen, and the second one is most electronegative element, it is end with ic यानी IC। for example hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid and sulfuric acid। इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एसिड वो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि तकरीबन अमेरिका में 47 मिलियन टन हर साल इस्तेमाल होता है। और किस सूरत में इस्तेमाल होता है? पेट्रोलियम में, मेटलर्जी यानी धातकारी में, इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स में और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मेटल्स, पेपर, पेंट, डाइज, डिटर्जेंट्स एंड कार बैटरियों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जी। नाइट्रिक एसिड के इस्तेमालात में देखें तो ये वोलेटाइल होता है, यानी इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अनस्टेबल होता है। इसके अलावा इसको स्टेन्स, प्रोटीन
को डिज़ोल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सफोकेटिंग होती है इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। स्किन को डैमेज करता है। इसके अलावा इस्तेमालात इसके एक्सप्लोसिव मटेरियल में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रबर, प्लास्टिक, डाइज़ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। फोरिक एसिड के यूजेस को अगर आप देखें तो ये बल्क बहुत बड़ी तादाद में हर साल इस्तेमाल होता है, जिसको फर्टिलाइज़र्स में, एनिमल फूड में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट है जी, सॉफ्ट ड्रिंक में इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग एजेंट है, डेयरी प्रोडक्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पिकलिंग में, अचार वगैरह, आयरन और स्टील में। जनरल क्लीनिंग एजेंट है, फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है। एक्टिवेशन ऑफ ऑयल वेल में इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्लियर कलर का होता है, पंजेंट स्मेल देता है, लीक, और फ्रीजिंग पॉइंट इसका 17 डिग्री सेल्सियस होता है। वाइट फिंगर जो होता है वो 4 to 8% एसिटिक एसिड होता है। इसके यूजेस में ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ थोड़ी सी ग्लिम्प्स या उसका रिव्यू चैप्टर नंबर 10 का मिला होगा। बहुत सारी चीज़ें याद करने को आप लोगों को नई भी मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच। आखिर में स्टूडेंट्स, चलते चलते एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ दुनिया में बिन मांगे मिल सकती है, लेकिन हदायत कभी भी बिन मांगे नहीं मिलती। लिहाजा अपनी और हम सब लोगों की हदायत याफ्ता बनने की दुआ करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई हो तो आप लोग लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।